एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी तो सुन ही रहे होंगे, परंतु आज हम आपको उनके बारे में ना बताकर उनकी ही जैसी एक और कहानी के किरदारों के बारे में बताने वाली हूँ। ये सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी के बारे में है, जो सोशल मीडिया पर यह लव स्टोरी इस समय चर्चा में है। यह लव स्टोरी उस समय से शुरू हुई है जब भारत में लॉकडाउन चल रहा था। जब पहली बार सीमा और सचिन आपस में कनेक्ट हुए तो उस समय ये दोनों पबजी खेल रहे थे और इन दोनों में बातें होने लगी। बातें होते होते इन दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया कि दोनों ने मिलने के लिए तैयार हो गए। फिर दोनों मिलने के लिए नेपाल निकल पड़े। नेपाल में दोनों 7 दिन तक साथ रहे और उसी समय दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर लिए। जब दोनों नेपाल मिले तब सीमा के बच्चे पाकिस्तान में थे। फिर सचिन ने ही उससे कहा कि सीमा, तुम वापस पाकिस्तान जाओ और बच्चों को साथ लेकर आना, जबकि सीमा ने तय कर लिया था कि बच्चों को उनकी बहन पाकिस्तान में पाल लेगी। पर सचिन के कहने पर वह बच्चों के साथ नोएडा आ गई और आजकल सीमा नोएडा में सचिन के घर पर है। फिर सीमा ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगती है। मेरा जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्ष 1996 में हुआ था और मेरा विवाह भी हो चुका है। मेरे पति का नाम गुलाम हैदर है। इसके साथ ही मेरी पहली शादी से हमें 4 बच्चे भी हुए और मेरे पति सऊदी अरब में काम करते हैं और मेरी 2 बहन 1 भाई है। भाई मेरा पाकिस्तान आर्मी में है। सन्नी देओल की फिल्म गदर में एक डायलॉग है, तारा को वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगी। कुछ वैसा ही पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के साथ हुआ। सीमा हैदर कहती है कि उन्होंने ठान लिया था कि सचिन से मिलने के लिए हर हाल में भारत जाऊंगी और वह नेपाल के रास्ते फिर सचिन से मिलने के लिए अपने बच्चों को लेकर नोएडा आ गई। गदर एक प्रेम कथा पार्ट 2 रिलीज होने वाली है और पार्ट 3 जैसी रियल स्टोरी तैयार है। जी हाँ, नोएडा के रबुपुरा में इन दिनों एक भारतीय प्रेमी और उसकी पाकिस्तानी प्रेमिका के रिश्तों की नई शुरुआत हुई है। आगे इस पर फिल्म भी बन जाए तो आश्चर्य नहीं होगी। यह कहानी बिल्कुल अलग है। प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने के इरादे से बॉर्डर पार अपने प्रेमी के घर आई है और आज वह हिंदू बनने को भी तैयार है। बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं। सीमा हैदर फिर कहती है कि वह पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उससे शादी नहीं हो पाई। सीमा की मोहब्बत से नाराज घर वालों ने जबरदस्ती उनकी शादी मौजूदा पति से करा दी। कोर्ट मैरिज में मुझसे जबरन साइन कराया गया था। हमारे यहाँ पाकिस्तान ऐसा होता है कि अगर आपने प्यार कर लिया तो लोग इसे गलत मानते हैं और अपनी बेइज्जती समझते हैं। मेरे पति की पहली शादी से 2 बच्चे हैं। 2 साल से वह साथ में नहीं है, लेकिन अब मेरे पति सऊदी में पीएम मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर सीमा कहती है, पहले कहाँ थे इतने दिन तक। 10 मई को मैं घर से निकली थी। इतने दिन तक सोए थे, तब मेरी या बच्चे की याद नहीं आई। जब मैं पाकिस्तान से नेपाल पहुंची तो वहां पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन काम नहीं कर रहा था, तो सीमा ने अपने पैसे को
भारत के रुपए में चेंज करवाया और ये अब सीमा ने नेपाल एयरपोर्ट पर ही कर लिए और उसी जगह एक सिम भी खरीद लिया 500 रुपये में, क्योंकि उसके पास सारे कागज थे। बस भारत का वीज़ा नहीं था। वह पहले सीधे भारत आना चाहती थी, लेकिन भारतीय अधिकारी यानी सरकारी मुलाजिम के साइन आधार कार्ड चाहिए थे। फिर सीमा कहती है कि सचिन को भी कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था और वह मुस्कुराते हुए वह आगे कहती है, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं इंडिया ज़रूर जाऊंगी। मैं मर जाऊं पर इनके सचिन पास ज़रूर जाऊंगी। गदर का डायलॉग बोलते हुए सीमा कहती है, अगर सीमा को वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या वह इंडिया नहीं आएगी? आ गई ना। अगर मैं नहीं आ पाती तो सचिन क्या करते? इस पर सीमा मुस्कुरा देती है और सचिन ने इतना ज़रूर कहा कि सीमा के बच्चों को भी अपनाऊंगा और अपने से ज़्यादा प्यार दूंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अभी सीमा बेल पर छुटी हुई है और प्रशासन की जांच पड़ताल शुरू है। अगर सभी कुछ सही मिला तो सीमा सचिन मीणा बनकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर पाएगी, अन्यथा सीमा को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।